जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके की क्लास में। दोस्तों आज का स्टैटिक जीके का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले बजट जीके 2025 के बारे में। आप सभी को पता है कि आज बजट पेश होने वाला है, तो बजट से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट वीडियो हम बनाएंगे करंट अफेयर्स का। अभी हम यहाँ पे बजट का स्टैटिक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 1000 इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके वीडियो प्रोवाइड करूंगा, और उसी सीरीज में आज हम यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 को देख रहे हैं। इसकी प्लेलिस्ट पहले से बनी हुई है, आप जा करके उस प्लेलिस्ट को देखिएगा। 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। और सबसे विशेष बात है कि ये जो क्लास है वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको हमारे स्टडी कर एप्लीकेशन पे मिलेगी। यहाँ पे 50,000 प्लस डाउनलोड्स आपको देखने को मिलेंगे। आप कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाना, यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ। तो आपको इस क्लास की पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप 1 ईयर की कंप्लीट टॉपिक वाइज पीडीएफ चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इसका नाम है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप 8962056009 पे आप हमें मैसेज कॉल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए भारतीय बजट के इतिहास को देखते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरी और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दोनों कवर करेंगे। देखिए, जो भारतीय बजट है इसकी शुरुआत कब से हुई? ब्रिटिश शासन के दौरान हुई है। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो हमारा भारत था वो ब्रिटिश के कब्जे में था, तो पहले भी यहाँ पे बजट पेश किया जाता था। तो बजट जो है 1860 में 7 अप्रैल को पहली बार पेश किया गया था। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जेम्स विल्सन ने यहाँ पे प्रस्तुत किया था। तब से लेकर के अब तक भारतीय बजट पे बहुत सारे चेंजेस आते रहे हैं। देखिए बजट होता क्या है, तो देखिए बजट जो होता है ना, इसका कहीं भी एक सटीक वर्णन नहीं है हमारे संविधान में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। यहाँ पे सरकार जो है पूरा लेखा जोखा पेश करती है कि वो कितना खर्च कहाँ पे करेगी और उसको कौन सा रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। तो ये बजट है, ठीक है। देखिए जो सबसे पहला बजट था वो कब पेश किया गया था? 1947 में पेश किया गया था। जब भारत यहाँ पे आज़ाद हुआ था तो आर.के. शनमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था 26 नवंबर 1947 को। स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट पेश किया गया था। फिर दोस्तों प्लानिंग एरा स्टार्ट हुआ, जो कि 1951 से 1991 तक चला है। इसमें 5 ईयर प्लान पे आधारित बजट पेश किया जाता था। अब फिर इसके बाद दोस्तों आर्थिक उदारीकरण हुआ, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी लागू की गई 1991 में। उस समय हमारे जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, हाल ही फिलहाल में इनका निधन हो चुका है, और साथियों देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। इन्होंने बहुत अहम फैसले लिए, जिसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था ओपन हो गई और लगातार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुए हैं। हमारे देश की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो बढ़ गई थी। दोस्तों फिर था डिजिटल बजट। तो डिजिटल बजट 2021 में स्टार्ट किया गया। निर्मला सीतारमण जी ने पहला पेपरलेस बजट यहाँ पे पेश किया। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हिस्ट्री जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब दोस्तों मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए यहाँ पे सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर भी देते चलिएगा। तो बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? व्हाट डज द वर्ड बजट मीन? देखिए बजट शब्द का अर्थ होता है, देखिए चमड़े का थैला। क्या होता है? चमड़े का थैला। ये फ्रेंच वर्ड है। नेक्स्ट है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड बजट हैज़ बीन ओरिजिनेटेड? तो ये फ्रेंच भाषा से हुई। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था। भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? तो जो सबसे पहला बजट था उसे किसने पेश किया था? यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने पेश किया था। किसने? जेम्स विल्सन ने। भारत में जो पहला बजट है वो कब पेश किया गया था? तो 18 फरवरी 1860 को पहला बजट पेश किया गया था। फर्स्ट बजट वॉज प्रेजेंटेड। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वाइसराय के कार्यकाल के दौरान हुई है? वो कौन से वाइसराय थे आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या उपयोग किया गया है? तो इसके बारे में मैं आपको बता ही रहा था। तो यहाँ पे दो यहाँ पे सेंटेंस का यूज़ किया जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे उपर्युक्त दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
और देखिए जो बजट होता है ना, ये आर्टिकल नंबर 112 आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 112। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आर्टिकल नंबर है 112, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी, या फिर आप इसे एकवर्थ समिति कहते हैं, वहां की सिफारिशों पर समान सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया, यानी रेलवे को और बजट को दोनों को अलग किया गया। तो 1924 में पहली बार सर विलियम एकवर्थ के समय पर इसे अलग किया गया है। भारत का केंद्रीय बजट और रेल बजट किस वर्ष विलय हुआ था, इसे वापस से मर्ज किया गया। 1924 में अलग कर दिया गया था, वापस इसे मर्ज किया गया और 2017 में इसे मर्ज किया गया। अब देखिए जो आज बजट पेश होगा उसमें रेलवे बजट को भी शामिल किया जाएगा। कौन सा मंत्रालय बजट को तैयार करता है, तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय से तैयार करता है, जिसकी मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है, जो कि 7वीं बार बजट को पेश करने जा रही हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज प्रेजेंटेड बाय आर.के. शनमुखम चेट्टी। 1947 में यह बजट पेश किया गया था, 1947 में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. शनमुखम चेट्टी ने कब पेश किया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये कब पेश किया गया था, 26 नवंबर 1947 को। इनमें से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है, यानी पेपरलेस बजट कब से स्टार्ट हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 2021-22 से। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया जा चुका है, तो संसद में 3 बार बजट को पेश किया जा चुका है जो कि पेपरलेस था। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, फर्स्ट फुल टाइम वीमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये है सबसे पहले पूर्णकालिक जो वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण। कौन है, निर्मला सीतारमण है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट को पेश किया था, तो वो इंदिरा गांधी थी। आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है, पर वो इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली वित्त मंत्री, तो देखिए मैं अभी आपको समझा ही रहा था और ये प्रश्न आ ही गया। तो फर्स्ट वीमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी, वो थी इंदिरा गांधी, लेकिन वो देश की प्रधानमंत्री थी। लेकिन पूर्ण रूप से अगर आपसे पूछा जाए फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो निर्मला सीतारमण है। बजट में क्या होता है, बजट में यानी क्या क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बजट में क्या क्या होता है, सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पे होने वाले खर्च का इसमें पूरा ब्यौरा होता है। सरकार की कमाई खर्च का ब्यौरा होता है। मंत्रालय को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन, यानी उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री कौन है, तो देखिए निर्मला सीतारमण है। हालांकि सबसे ज्यादा जो बजट पेश किया है वो यहाँ पे मोरारजी देसाई साहब है। कौन है, मोरारजी देसाई। भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है, यानी इस पे पूछा जा रहा है कौन सा इसमें से बजट का टाइप नहीं है। देखिए बैलेंस्ड है, सरप्लस है, घाटे का डेफिसिट है, लेकिन रिजर्व नहीं है, आरक्षित बजट का प्रकार नहीं है। तो इसका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था, तो भारत में पहला शून्य बेस जो बजट का प्रयोग था ये पहली बार 1987 में इस्तेमाल किया गया था। किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है, तो सबसे लंबा बजट भाषण निर्मला सीतारमण जी ने दिया है। भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3 प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किया है, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। तीनों आपको ध्यान में रखना है। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, हमारी रिपब्लिक इंडिया का, तो देखिए ये थे जॉन मथाई। क्या नाम है इनका, जॉन मथाई नाम है। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, तो गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था। देखिए पहले ये परंपरा थी कि जो बजट होता था वो फरवरी के आखिरी डे में पेश किया जाता था, यानी लास्ट डे। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पे ये सिस्टम चेंज हो चुका है, अब फरवरी के सबसे पहले दिन पेश किया जाता है। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास है। इन्होंने 10 बार बजट को पेश किया है। 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था, तो 2017 से पहले जितने भी फरवरी का एंड होता था
उस दिन बजट पेश किया जाता था, मैंने आपको बताया। और 17 से अभी प्रोसेस बदल गई है, अब ये 1 फरवरी को यानी फरवरी के पहले दिन को पेश किया जाता है। 2017 के बाद बजट की स्थिति को पेश किया जाना शुरू किया गया। तो देखिए 1 फरवरी को बजट को पेश किया जाना स्टार्ट किया गया। अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द इंटीरियम बजट कॉल्ड? तो देखिए अंतरिम बजट को कहा जाता है मिनी बजट या वोट ऑन अकाउंट। अंतरिम बजट तब होता है जब मान लीजिए, अभी देखिए मैंने आपको बताया था पिछली बार जब चुनाव होने वाला था, तो उससे पहले देश को ज़रूरत थी कैसे बजट की, कि कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, जो कुछ समय के लिए पेश किया जाता है उसे हम अंतरिम बजट या इंटीरियम बजट बोलते हैं। फिर बाद में फुल बजट पेश किया जाता है। दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आपको मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, आपने हर एक क्वेश्चन को जाना होगा। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है करंट अफेयर्स का, जो बजट से रिलेटेड होगा। अभी हमने स्टैटिक टॉपिक कवर किया है, तो आप उस वीडियो का वेट करना और उस वीडियो को ज़रूर देखना। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और लाइक करके आप अपना हमें प्यार दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। दोस्तों स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पे 50,000 प्लस डाउनलोड है। यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्स के कोर्सेस, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, डेली करंट अफेयर PDF, क्लास नोट्स PDF, सब कुछ एक ही जगह पे मिलेगी। आप यहाँ पे देखिए, जो इस क्लास को अभी आप देख रहे थे, तो कोर्सेस एंड PDF में जाइएगा तो यहाँ पे आपको 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक PDF मिल जाएगा। 1 ईयर की टॉपिक वाइज आपको करंट अफेयर चाहिए तो आप मिल जाएगा। ई बुक्स, टेस्ट सीरीज को भी देख लीजिएगा। ई बुक्स में जाएंगे तो इस क्लास की PDF टॉपिक वाइज पे भी मिल जाएगी आपको। अगर आप हर महीने की मंथली करंट अफेयर डाउनलोड करना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके लिए उपलब्ध है। मैराथन क्लास PDF, ईयरली, हाफ ईयरली बुक, GK GS की सभी विषयों की बुक्स आपको एक ही जगह पे मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, GK GS की हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बुक्स हमने लॉन्च करी है। भारतीय भूगोल, इसके अलावा इतिहास, पॉलिटी, साइंस, सब की बुक अवेलेबल है। दोस्तों करंट अफेयर्स की मैगजीन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दिसंबर 2024 की 12 महीने की भी मैगजीन आपके लिए उपलब्ध है। और दोस्तों यहाँ पे आप रेगुलर टेस्ट भी देते रहिएगा। इस क्लास का भी टॉपिक वाइज आप टेस्ट दीजिएगा। 1 फरवरी का टेस्ट आप दीजिए, 2 फरवरी का टेस्ट दीजिए। आप रेगुलर टेस्ट देते रहिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप 4000 प्लस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट पास की मदद से आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। राजा गुप्ता _ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, आप हमें इसमें फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी स्टैटिक GK की बुक है जिससे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे दिया गया है। आप यहाँ पर आपको 40% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। और साथियों स्टैटिक GK बुक का आप रिविज़न भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे पेज बाय पेज टेस्ट भी दीजिए, एक पेज पढ़िए फिर टेस्ट दीजिए। हमने GK GS का फाउंडेशन कोर्स, MPTT वर्ग 2 का फाउंडेशन कोर्स, व्यापम कोर्स, SSC फाउंडेशन कोर्स, मैथ प्लस रीजनिंग, रेलवे फाउंडेशन, इंग्लिश फाउंडेशन, बैंकिंग फाउंडेशन, और इन सभी कोर्सेज को हमने लॉन्च किया जो हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। आप डेमो देखिए, उसके बाद क्लास में एनरोल हो जाइए और इस साल सिलेक्शन लेके रहना है। आप अपने आप से वादा करिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।